स्ट्रेट लाइंस कॉन्टिन्यूड। और हम कर रहे हैं एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सरसाइज 17.3। लास्ट के दो एग्जाम्पल बचे थे, नंबर बोलना। 10 एंड 11 बचे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 10 करते हैं। और आपने क्या नोटिस किया? हमने पैरेललोग्राम, हमने राइट एंगल ट्रायंगल, सब कुछ किसकी हेल्प से प्रूव किया? स्लोप की हेल्प से। तो एग्जाम्पल 10 इज अ नाइस वन। इन्होंने कहा आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। कोई मुझे बताएगा व्हाट इज आइसोसेलेस ट्रेपीजियम? क्या स्पेशलिटी होती है आइसोसेलेस ट्रेपीजियम की? यस, हर ट्रेपीजियम का एक पेयर पैरेलल होता है, ओनली वन। और आइसोसेलेस ट्रेपीजियम की ये वाली साइड, नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होती हैं। जैसे कि ये देखो, ये भी ट्रेपीजियम है बट ये आइसोसेलेस ट्रेपीजियम नहीं है। और हर ट्रेपीजियम का एक ही पेयर पैरेलल होता है। और ये जो नॉन पैरेलल पेयर है, यदि ये इक्वल हो जाए तो इसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। चलो, टेकन इन ऑर्डर। ऑर्डर मतलब ऐसे कहीं भी कुछ मत भर दो, ऑर्डर में भरना। ए मालूम है, बी मालूम है, सी मालूम है, डी गायब है। और ए बी डी सी के पैरेलल है, और ये हमें डी ही पता करना है। तो डी पता करने के लिए मुझे चाहिए टू इक्वेशंस, टू अननोन एक्स एंड वाई। बिना सॉल्यूशन देखे सोच के बताओ, दो इक्वेशन कहां से लाऊं? जल्दी सोचो। डिस्टेंस फॉर्मूला 4 बार। स्लोप ऑफ ए तो बी इज एडी इक्वल और टू बीसी स्लोप का ऑफ सी स्लोप तो डी। इक्वल ही नहीं है। पैरेलल, यस, यहां से जवाब आया। स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी, क्योंकि वो पैरेलल है। हाँ, एक इक्वेशन तो बनेगी स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी से। चलो पहले एक इक्वेशन ही बनाते हैं। स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू, अरे रीजन भी तो बता दो, नंबर कट जाएंगे। क्योंकि ए बी डीसी के पैरेलल है, तो ए बी का स्लोप विल बी इक्वल टू डीसी का स्लोप। ए बी का स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। डीसी का स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। माइनस से माइनस खत्म, टू से टू खत्म। एक इक्वेशन, दो अननोन, एक और चाहिए, एक और चाहिए। यस, डिस्टेंस फॉर्मूला। स्लोप की एक्सरसाइज है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना अलाउड नहीं है, मजबूरी है। डिस्टेंस फॉर्मूला से ही तो होगा। हाँ, जो क्वेश्चन डिस्टेंस फॉर्मूले से भी हो रहे हैं, स्लोप से भी हो रहे हैं, तो उनमें क्या मेंशन था कल? कि यूजिंग स्लोप्स। राइट एंगल ट्रायंगल 3 बार डिस्टेंस फॉर्मूला पाइथागोरस से भी हो जाएगा, बट कल क्या मेंशन्ड था? यूजिंग स्लोप्स। तो वहां डिस्टेंस फॉर्मूला यूज नहीं करना था, यहां तो मजबूरी है। कहां से लाऊं दूसरी इक्वेशन? मजबूरी है। तो बिकॉज एडी इज इक्वल टू बीसी, एडी का डिस्टेंस फॉर्मूला x माइनस 2 का होल स्क्वायर, y माइनस 0 का होल स्क्वायर। बीसी में डिस्टेंस फॉर्मूला x1 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अंडर रूट खत्म हो जाएगा। अंडर रूट 7 में से 2 गया 5, 5 का स्क्वायर 25, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 21। सब्सटीट्यूशन इजी पड़ेगा। एक्स की जगह 7 - y पुट कर देते हैं। एक्स की जगह 7 - y पुट कर देते हैं। इट इज सेड टू बी सब्सटीट्यूशन। वी हैव सब्सटीट्यूटेड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1 इन डिस्टेंस फॉर्मूला। y की वैल्यू भी भर सकते थे, 7 - x, एक ही बात है, दोनों ही तो चाहिए। चाहे x की वैल्यू भर दो, अच्छा ओके। y की वैल्यू भर के एक बेनिफिट था, y एक बार पुट करना पड़ता, x 2 बार पुट करना पड़ा। फर्क कुछ नहीं पड़ गया, इतना लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ा। बट यदि मैं वहां से y की वैल्यू भरती तो एक बार भरना पड़ता, x मुझे
दो बार पुट करना पड़ा, बस इतना ही फर्क है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab 2y स्क्वायर -14 प्लस 4 -10y 49 -14, या 21 इधर गया ऐड हो गया, और 49 में से 35 रिड्यूस कर दीजिए। 14 प्लस के 14 2 से डिवाइड कर दीजिए एंड स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। कुछ तो गड़बड़ हुई है क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो रही, तो समथिंग इज रॉन्ग। ढूंढते हैं गलती। मैम 4 7 से 28 है, 14 नहीं। थैंक यू आद्विका। अब यहाँ पे कांस्टेंट भी बता दे बेटा। 0 ही हो गया। 49 जीरो आ गया ये तो जब कांस्टेंट जीरो आ गया है तो 2y कॉमन, y -5 आइदर 2y = 0 और y = 5। जब y 0 तो x 7, जब y 5 तो x 2। क्या मैं यहाँ पर आंसर छोड़ दूं? नो। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द d विल बी, फाइनल आंसर 7, 0 और, हाँ यहाँ भी मैंने मिस्टेक नोटिस की है, 5, 2 जल्दबाजी में। तो ऐसी जल्दबाजी नहीं मचानी है कि आंसर हम 5, 2 लिखाएं। पहले हमेशा एब्सिसा x की वैल्यू आती है और फिर हमेशा ऑर्डिनेट y की वैल्यू आती है। रीड द वर्ड प्रॉब्लम ऑफ एग्जाम्पल 12, सॉरी एग्जाम्पल 12 बोल रही हूँ, एग्जाम्पल 11 की वर्ड प्रॉब्लम पढ़ो। अब इन्होंने कंसीडर द ग्राफ, ग्राफ दे रखा है, सेम क्वेश्चन कोर में है, वहां ग्राफ हमने बनाया था। ग्राफ बनाने से जल्दी समझ आ जाएगा, फटाफट समझ आ जाएगा। अब तो इन्होंने ग्राफ दे ही दिया, इधर ईयर्स हैं और इधर पॉपुलेशन है, ठीक है। 9 और ये इन्होंने लाइन दे दी, और पॉइंट ए पे 1985 ईयर है और 92 करोड़ पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन इज इन करोड़, 92 करोड़ पॉपुलेशन है। फिर आगे चेक किया तो 1995 में पॉपुलेशन 97 करोड़ मिली। अब वो कह रहे हैं बताइए 2020, 2020 में कितनी पॉपुलेशन मिलेगी? व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन द ईयर 2020? अब इन्होंने पहले x लिया, यहाँ पे x कॉमा p लिया, पहले x लिया और बाद में x भरा। अरे कोऑर्डिनेट्स ऑफ c तो साफ साफ 2020 कॉमा पॉपुलेशन p मान ली मैंने। तो क्या मैं कैसे स्टार्ट करूं क्वेश्चन? x एक्सिस y एक्सिस, लेट पॉपुलेशन इन 2020 इज p। अब क्या कॉन्सेप्ट यूज करूं? यही क्वेश्चन बेटा, यही क्वेश्चन नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी आएगा, वहां हम अलग तरीके से करेंगे इसको। तो जब वहां पहुंचेंगे तो याद रखना हम इसे पहले स्लोप से करके आए हैं। तो बिकॉज A B C R
बिल्कुल सही, वेरी गुड। कोलिनियर पॉइंट्स इसलिए। हाँ, बीसी ले लो या एसी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कुछ भी ले लो। ए बी और बीसी ले लो या ए बी और ए सी ले लो, एक ही बात है। इस लाइन में जो भी दो लाइनों के स्लोप है इक्वल, ए बी y2 - y1 अपॉन x2 - x1, बी सी y2 - y1 अपॉन x2 - x1। करो सॉल्व। सॉल्व करके जो पी का आंसर आएगा, इतने करोड़ पॉपुलेशन 2020 में हो जाएगी। इजी लगा होगा बहुत। आगे ये क्वेश्चन आएगा, पहले ए बी की इक्वेशन लिखो और फिर पता करो पॉपुलेशन। तो उसे हम डिफरेंट वे में करेंगे। आज हमने इसको अपना जो हमने कल कॉन्सेप्ट पढ़ा था उससे किया। स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। एक्सरसाइज 17.1 इन द रिवर्स ऑर्डर। और मैं हर क्वेश्चन के लिए पहले आपको 2 मिनट दूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाह रही हूं कि एक्सरसाइज की भी स्पून फीडिंग हो जाए। हर क्वेश्चन के लिए 2 मिनट मिलेंगे। पहले पी बताओ, मैच हुआ कितना करोड़? 109.5 करोड़। मतलब पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, अकॉर्डिंग टू टाइम बढ़ता जा रहा है। ओके। डेसिमल में है तो डेसिमल में छोड़ दो। वेरी गुड। कितना राइटिंग में फर्क है, यदि मैं भी इतना बड़ा लिखने लगूं तो मेरे सब बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ सके। वेरी गुड। ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, आन्या ने करके दिखाया है ये क्वेश्चन। तो स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ पी बी होगा। अब इन्होंने पी बी ले लिया तो कोई प्रॉब्लम है? पी बी ले लिया, ए बी ले लो, ए पी ले लो, पी ए ले लो, पी बी ले लो। सब लाइंस ओवरलैप कर रही हैं तो सबके स्लोप इक्वल होंगे। अब देखो, देखो, जिन लोगों ने यहाँ बीपी लिया होगा उनका ये y2 - k आया होगा। फिर ऊपर नीचे से माइनस कॉमन ले लेना। टू प्रूव वाली टर्म्स आ गई क्या? पहले मैं देख लूं। ये तो टू प्रूव ही नहीं मैच हो रहा बेटा। ये -y1 है। पी बी, पी बी लिया ना इसने। ओहो, एपी लेना पड़ेगा। क्या बात है। एपी लेके भी एपी, एपी क्यों लेना पड़ेगा? क्या देखा हमने टू प्रूव में आन्या? k - y1 है। और भाई k - y1, आदित्य, केवल और केवल कब आ सकता है k - y1? एपी लेते हैं, है ना। चलो अच्छा हुआ, कोई बात नहीं, गलत हो गया, नीड नॉट टू वरी। एक लर्निंग मिली कि यहाँ पे मैम ने कहा था कुछ भी ले लो, यहाँ चलेगा कुछ भी, बट यहाँ टू प्रूव है। टू प्रूव में k - y1 है तो बंदे को एपी लेना पड़ेगा भाई, क्या करें। k - y1 एंड h - x1, k - y1 h - x1। अब करना मैच, टू प्रूव। तो हमने आन्या ये तो मैच कर लिया कि दो ब्रैकेट इधर दो ब्रैकेट इधर, बट बहुत डीप मैच नहीं किया अपना टू प्रूव। बट अब मैच हो गया, बिल्कुल मैच हो गया, एग्जैक्टली मैच हो गया। तो लो, अच्छी लर्निंग मिली वही लास्ट क्वेश्चन से। क्या बढ़िया लर्निंग मिली कि जो ये मैम कह रही थी कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, ट्रू प्रूफ बनाने के लिए एपी ही लेना पड़ेगा। चलिए अब 10 कोई स्टूडेंट करेगा तो बहुत बहुत बढ़िया लगेगा मुझे।
क्वेश्चन 10 इज एग्जैक्टली सेम एज क्वेश्चन नंबर 9। एट रैंडम कोई भी क्वाड्रिलेटरल बनाना, स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल, स्क्वायर, रोम्बस या रेक्टेंगल मत बनाना, या पैरेललोग्राम, एट रैंडम कोई भी बना देना। ओके, मैंने क्वेश्चन नंबर 9 के वर्टिसेस कॉपी कर दिए। 2,6, 8,5 एंड डी के कोऑर्डिनेट्स 9, -7। और कल की रिकॉर्डिंग में पूरा हमारा क्वेश्चन 10 एग्जाम्पल 9 हमने कल किया ही था, तो ये आप लोग बहुत स्पीडली करके दिखा दो। पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम प्रूव करके दिखा दीजिए। ऑल आर द मिड पॉइंट्स। पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम प्रूव करके दिखा दीजिए। ये फिगर में पैरेललोग्राम क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि मेरा आर मिड पॉइंट नहीं है, यहाँ आएगा और मिड पॉइंट फिर ये पैरेललोग्राम लगेगा। तो प्रूव इट। टू प्रूव PQRS is a parallelogram. Example 9. P के coordinates, Q के, R के midpoint formula, then slope of SR, slope of PQ equal दिखा दो, slope of PS, slope of RQ equal दिखा दो, and question 10 will be done. किसी के स्लोप इक्वल ना आए तो मुझे अपनी कॉपी दिखाओ, सिली मिस्टेक पकड़ लेते हैं। असबा और कुहू दोनों ने अटेंड की थी कल की क्लास? यस मैम। यस मैम। ओके, फिर तो आप लोगों को आता ही है क्वेश्चन 10। क्या? हाँ, हमें क्वेश्चन नंबर 9 में रेक्टेंगल प्रूव करना है। रेक्टेंगल के लिए पहले पैरेललोग्राम प्रूव कर देंगे, उसके बाद दो लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट -1 दिखा देंगे, और जिस पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 हो जाए वो रेक्टेंगल हो गया। क्यों भाई? पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ये 90 है तो ये भी 90, इन दोनों का सम 180 होता है। पैरेलल होने के कारण को इंटीरियर, ये 90 तो ये 90, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ये 90 तो ये 90। तो कभी भी चारों नहीं 90 दिखाते। क्लास 9th में पढ़ा है हमने ये कि पैरेललोग्राम का केवल एक एंगल 90 दिखा दो, रेक्टेंगल प्रूफ। तो ओनली स्लोप्स यूज करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। वी हैव टू प्रूव दिस इज अ रेक्टेंगल। लेके नहीं चलना है। ये नहीं कहोगे कि मैम डायग्राम आपने रेक्टेंगल का बनाया, ये तो प्रूव ही हो गया, पैरेललोग्राम बना लो। यदि ऐसा शक जा रहा है तो रफ होता है बिल्कुल। डायग्राम के ना नंबर मिलते ना कटने चाहिए। तो अब एक तरीका और है, चारों का स्लोप ही एक साथ निकाल के रख लेते हैं। y2 - y1 अपॉन x2 - x1, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। CD या DC एक ही बात है, CD कह लो DC कह लो एक ही बात है। 3 0 - 3 4 - 2 एंड स्लोप ऑफ AD y2 - y1 अपॉन x2 - x1। अब एग्जामिनर को सारा एक्सप्लेनेशन देंगे, क्योंकि AB और DC का स्लोप इक्वल है, इसलिए AB और DC पैरेलल है। क्योंकि BC और AD का स्लोप इक्वल है, इसलिए
गड़बड़ कर दी क्या? नहीं, ठीक चल रहा है। इसलिए बीसी और एडी पैरेलल है, क्योंकि स्लोप ऑफ ए बी मल्टीप्लाइड बाय स्लोप ऑफ बी सी -1 आ रहा है। इसलिए ए बी और बी सी आपस में परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो हेंस अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड वन एंगल इज 90 डिग्री। Opposite side, because opposite sides are parallel and one angle is 90 degree, therefore ABCD is a rectangle. Opposite sides parallel भी दिखा दी, एक एंगल 90 भी दिखा दिया, तो hence ABCD is a rectangle. और कुछ ऐड करना चाह रहे हो तो ये ऐड कर सकते हो, opposite sides are parallel, therefore it is a parallelogram and one angle is 90 degree, hence this parallelogram is a rectangle. और क्लैरिफिकेशन हो गया। Opposite sides are parallel, so ABCD is a parallelogram, and one angle is 90. Therefore, this parallelogram is a rectangle. तो हर तरह से नंबर मिलेंगे, नीड नॉट टू वरी। बस स्लोप का यूज करना जरूरी था, वरना चलो एक ओरल बता दो, करवा नहीं रही हूं, मेथड 2 बताओ ओरल। यदि मैं ये काट दूं यूजिंग स्लोप, वैसे तो स्लोप ही इजी है, 17.1 से कैसे हो सकता है ये? 17.1 से बताओ। 4 बार डिस्टेंस फॉर्मूला, अपोजिट साइड इक्वल आ जाएंगे, और फिर एक बार और, फिर 2 बार और डिस्टेंस फॉर्मूला, डायगोनल इक्वल आ जाएंगे। जिस पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल होते हैं वो रेक्टेंगल होते हैं। 6 बार डिस्टेंस फॉर्मूले से भी हो रहा है। एक और तरीका मिल गया, एसी का मिड पॉइंट और बीडी का मिड पॉइंट सेम दिखा दो, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, पैरेललोग्राम हो गया। फिर 2 डायगोनल डिस्टेंस फॉर्मूले से इक्वल दिखा दो, रेक्टेंगल हो गया। कितने सारे तरीके हो रहे हैं, बस डेफिनेशन प्रॉपर पता होनी चाहिए, है ना, कि 2 डायगोनल इक्वल दिखा दो तो भी रेक्टेंगल हो जाता है, एक एंगल 90 दिखा दो तो भी रेक्टेंगल हो जाता है, बट पहले क्या होना जरूरी है? पैरेललोग्राम। तो ये सारे बेसिक्स यदि हमारे स्ट्रांग है क्लास 9th के, तो इनमें क्या ही अटकेंगे हम। ये माइनस शाबाश, नोट्स खोलो। परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट -1 लिखवाया था, पैरेलल लाइंस का स्लोप इक्वल लिखवाया था। नोट्स ओपन कर, ढूंढ के बता मुझे कहाँ लिखवाया था। पैरेलल लाइंस का स्लोप इक्वल होता है एंगल बिटवीन द टू लाइंस के, नीचे ढूंढ। इतना प्यारा क्वेश्चन पूछा कि प्रोडक्ट -1 आ गया तो लाइंस परपेंडिकुलर कैसी होगी, मिल गया। याद कर ले, यहाँ घुसा ले दिमाग में कि यदि स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 है तो वो 2 लाइन ऑलवेज आपस में परपेंडिकुलर होंगी। लर्न इट। इतना बढ़िया क्वेश्चन बनाया। 8, आप लोगों की स्लोप की नॉलेज चेक करने के लिए कितना बढ़िया क्वेश्चन बनाया। केवल ए और बी देकर कह रहे हैं बाकियों के स्लोप बताओ, क्या बात है। ए बी का ही नहीं पूछा जिसका हम निकाल सकते हैं, ए बी का ही नहीं पूछा, बाकी सबका कह रहे हैं बाकी सब, और हम निकाल सकते हैं ए बी का y2 - y1/x2 - x। क्या लाजवाब क्वेश्चन है। क्या करें? बी सी सी डी डी ए बाकी सबका पूछा, बी सी सी डी डी ए बी का ही नहीं पूछा। अरे बहुत इजी है, रेक्टेंगल, ये इसके इक्वल, चारों 90, बहुत इजी है। ऑनलाइन वाले बताएं।
BC CD DA का स्लोप। मैम हाँ AB मैं का स्लोप BC के स्लोप के इक्वल होगा। आवाज ब्रेक हो रही है, सुनाई नहीं दे रहा। मैं AB तो इज पैरेलल टू डी। इंडिगो थी। हाँ, परपेंडिकुलैरिटी भी यूज होगी बिल्कुल। AB और DC का स्लोप इक्वल होगा, पैरेलल होने के कारण दोनों का इक्वल हो गया। बिकॉज AD AB के परपेंडिकुलर है, इसलिए AD का स्लोप हो जाएगा नेगेटिव रेसिप्रोकल। रजत, क्या रीजन लिखूं? क्योंकि M1 M2 -1 होता है परपेंडिकुलरिटी में। बिना रीजन के टीचर शायद नंबर काट ले। कैसे आया -1/8? तो हमने रीजन दे दिया कि परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट। और जब AB का इतना, AD का इतना है, तो BC का ऑटोमेटिकली AD जितना होगा। AD इज पैरेलल टू BC, इसलिए BC का स्लोप AD जितना होगा। तो 2 का -1/8, -1/8, 2 का 8, 8। और उधर करके ही क्या आए हैं? तो इन्होंने सी और डी जान के दिए ही नहीं, क्योंकि बच्चा अपनी स्लोप की नॉलेज यूज करेगा। क्या जरूरत थी उन्हें सी और डी देने की? ये तो कहानी रेक्टेंगल प्रूव करो, रेक्टेंगल तो दे रखा है, तो रेक्टेंगल का यूज करो और स्लोप्स पता लगाओ। क्वेश्चन नंबर 7 एग्जैक्टली सेम एज एग्जाम्पल नंबर 4 जो हमने कल किया था। लिखने का पैटर्न एक बार ऑब्जर्व कर लो, ब्यूटीफुली प्रेजेंट करो विथ प्रॉपर रीजंस। जो भी हल्का सा डिफरेंट आएगा वो बोर्ड पे करते हैं। 7 तो बिल्कुल 4 जैसा है। सिक्स करेंगे बोर्ड पर। 6 में कुछ एक्स्ट्रा सिखाना है। क्वेश्चन नंबर 6 कायदे में तो अप्लाइड को देना ही नहीं चाहिए, बता रही हूं क्यों। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस AB एंड BC। ये एंगल बिटवीन द लाइंस निकालना है। ए के कोऑर्डिनेट्स -2, 1, बी के कोऑर्डिनेट्स 2, 3, सी के कोऑर्डिनेट्स -2, -4। अब एंगल बिटवीन द टू लाइंस के लिए आपको स्लोप्स चाहिए। स्लोप ऑफ AB का नाम मैंने M1 रख लिया, 2/4, 1/2। एंगल बिटवीन द लाइंस याद है सबको फॉर्मूला? सही निकाला है स्लोप में कोई गड़बड़? बोलो एंगल बिटवीन द टू लाइंस का फॉर्मूला। अब देखो ये अप्लाइड को क्यों नहीं देना चाहिए। M1 - M2/1 प्लस M1 M2। LCM 8, tan theta is equal to -6/15। So tan theta is equal to 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। ठीक है, अब एंगल कहाँ निकला? आंसर यही दे रखा है शायद, 2/5 या 2/3 है पीछे। 2/3 ढूंढो गलती। 1 -7 की जगह 2 -7 -5।
क्यों आएगा 2/7? हाँ, तो कहाँ गड़बड़ हो रही है? अच्छा, ऊपर 4 LCM है, नीचे 8 LCM है। ऊपर 4 LCM है, नीचे 8 LCM है। ऊपर 4 LCM है, M1 - M2। तो 2 - 7 -5/4 इंटू 8/15। 4 2 जा 8, 5 3 जा 15। चलो खैर, ये तो कैलकुलेशन एरर था। अब आगे समझाना है। यदि tan θ 1 आता तो हम 10th क्लास की नॉलेज से कहते एंगल है 45 डिग्री। tan θ√3 आता, हम 10th की नॉलेज से कह देते थीटा है 60 डिग्री। अब कैसे निकालें थीटा? 2/3 को हमें याद वैल्यू है, पता नहीं 10 डिग्री है, 20 डिग्री है, 25 डिग्री है, 35 डिग्री है, हमें क्या पता। तो कोर का बच्चा तो आंसर ये देके आएगा, एंगल बिटवीन द टू लाइंस इज tan−1 2/3। वैसे तो कोर में भी नहीं देना चाहिए ये। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये चैप्टर आता है क्लास 12th में। क्लास 12th में कोर के तो ये क्वेश्चन अप्लाइड को देना नहीं चाहिए। देना है तो यहाँ क्या है सॉल्व करके, या तो 1 या 1/√3 या √3, ऐसी चीज आए। तो ये tan उधर जाकर tan−1 बन जाता है। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब उन्होंने आंसर शीट में यहां तक क्यों दिया? क्वेश्चन है फाइंड द एंगल, बट तुम क्या दे रहे हो आंसर शीट में? tan θ। या मतलब कि वो एंगल होगा, थीटा इज द आंसर जिसका tan 2/3 है। कायदे में आंसर क्या बनेगा? tan−1 2/3। तो आप एग्जाम में ये लिख के छोड़ के आ जाना, फुल मार्क्स मिल जाए। ठीक है। और यदि नॉन वैल्यू होती तो भैया हम बता ही देते, 30 डिग्री या 45 डिग्री या 60 डिग्री। तो एग्जाम क्वेश्चन नंबर 6 यहीं पर कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट टर्न पे जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, अब जो आगे की एक्सरसाइजेज है उनमें इन पहली तीनों एक्सरसाइज का बेसिक यूज होगा। पैरेलल लाइन का स्लोप, परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप, स्लोप निकालते कैसे हैं, और आगे की एक्सरसाइजेज ही इंपॉर्टेंट है ज्यादा। अभी तो हमारा जस्ट बेस डेवलप हुआ है।